नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो ज़ोफ़े जिगर है, जिसमें खून की कमी वाक़ हो जाती है, जिसे अनीमिया भी कहा जाता है। ये इंसान के अंदरूनी निज़ाम को हिला कर रख देता है और ज़ाहिरी तौर पर इंसान तो इंसान नज़र आता है, लेकिन ये इंसान एक मुर्दे की तरह दिखाई देता है। इससे अज़ा कमज़ोर हो जाते हैं, थकावट, सुस्ती, कमज़ोरी ये रहने लगती है और जिस्म का जो रंग होता है ये फीका पड़ जाता है, ये जर्दी माइल हो जाता है। और मसूड़े, ये जो दांत के ऊपर मसूड़े होते हैं ना, इनको भी देखो तो ये भी सफ़ेद हो जाते हैं या पीले हो जाते हैं। नाखून को देखें, ये जो नाखून होते हैं ना, इन नाखूनों को अगर ये नाखून जो होते हैं यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी आपको ये सफ़ेदी नज़र आएगी, ये भी सफ़ेद हो जाते हैं। हाथ पाँव इंसान के ठंडे रहने लगते हैं और थोड़ी सी मेहनत करने से सांस फूलने लगता है, हाजमा ख़राब हो जाता है, सर चकराता है, आँखों के आगे अंधेरा आ जाता है, हिम्मत पस्त हो जाती है। अच्छा, ये मर्ज जो है ना, अक्सर उन लोगों को लाहिक होता है कि जो कसरत हम बिस्तरी के शायक होते हैं, या जिनको खूनी बवासीर होती है, या नासूर भगंदर होता है जिसे फिस्टुला भी कहा जाता है, एनल फिशर भी कहा जाता है, या शुगर के मरीज़ होते हैं, या वो लोग कि जो डाइटिंग करते हैं, फाका कशी करते हैं, या आमतौर पे ना ये हमारा जिस्म फूल ना जाए, मोटा ना हो जाए। ये आमतौर पर औरतें इस मर्ज़ का शिकार जल्दी होती हैं, क्योंकि वो फाका कशी करके अपने बदन को वो सुखेड़ने की कोशिश करती हैं कि हम ये कम उम्र नज़र आएँ। तो औरतों में एक और मर्ज़ भी होता है, किसी के अंदर ये कसरत हैज़ की बीमारी या लकोरी की बीमारी है, तो वो भी इस मर्ज़ का सबब बन जाता है। तो इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ज़बरदस्त बात है, वो ये है कि इसमें कुश्ता फौलाद या कुश्ता खुब्सुल हदीद या कुश्ता मुनव्वर, ये बहुत लाजवाब दवाई है। ये मुनव्वर भी कुश्ता खुब्सुल हदीद या फौलाद को कहा जाता है। मुनव्वर का माना होता है चमकने वाला, कुश्ता मुनव्वर चमकने वाला। असल में ये जो खुब्सुल हदीद है ना, ये जिसे जो ज़मीन के अंदर दबा हुआ लोहा होता है, या अल्लाह की तरफ से ऊपर आता है, वअंज़लना हदीद, अल्लाह ताला ने फरमाया ऊपर से उतरता है ये, तो ये ज़मीन के अंदर होता है, वहाँ से निकालते हैं। तो ये जो लोहा होता है ये ज़ंग आलूद होता है, इसे जब धोया जाता है तो ये चमकने लग जाता है, धूप में रखे चमकने लग जाएगा। तो इसका तरीका भी यही होता है कि इसे उस वक्त तक धोया जाए, साफ़ किया जाए कि जब तक इसके अंदर चमक ना पैदा हो जाए। तो ये बहुत लाजवाब चीज़ें हैं, ये किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं, यानी बाज़ार से ये मिल जाती हैं, कंपनी कोई भी हो, उन्हें कुछ फौलाद मांग लें, या कुछ खुब्सुल हदीद मांग लें, या कुछ मुनव्वर मांग लें, ठीक है ना। मुनव्वर के नाम से लोग बहुत कम जानते हैं, कुश्ता खुब्सुल हदीद के नाम से ही बाज़ार में मिल जाता है, पंसारियों के पास है। तो ये बहुत लाजवाब दवाई है। अच्छा, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें भी इस्तेमाल हो सकती हैं, बहुत बेहतरीन है। और एक नुस्खा भी आपको बताना चाहता हूँ, ये बनाकर इस्तेमाल करें। इस मर्ज़ में ये तरियाक का दर्जा रखता है नुस्खा समात फरमाएँ। ये रेमत खताई और बाल छेड़, और ये जो नशादत ठीकरी है ना, नशादत ठीकरी, कलमी शोरा, एक दवाई है कहरुबा शमई। ये ज़रा दुश्वार होती है, ये पंसारी हज़रात ना ये 2 नंबर उठा के दे देते हैं, बस ये तसल्ली कर लेनी चाहिए कि ये असली दवाई है। ये कहरुबा, ये कहरुबा जो है ना, ये मैं आपको ज़रा इसकी सिफ़त भी बता दूँ। कहरुबा ये फ़ारसी ज़ुबान में ये सूरज के चेहरे वाले को कहते हैं। कहा सूरज, माह चाँद, जैसे हम नाम भी रखते हैं ना, महरुबा। कहरुबा तो कोई नाम नहीं रखता, महरुबा नाम रखते हैं, वे चाँद के चेहरे वाला, या चाँद आमतौर पे औरतों का नाम होता है चाँद के चेहरे वाली। तो इसी तरह ये कहरुबा शमई शमा से है। शमा ये जो दिया होता है या मोमबत्ती होती है, इसको शमा कहा जाता है। तो ये यानी जो दवाई ये होती तो एक गूंद है, लेकिन चमकती इसी तरह ही है, और आगे चमकाती भी इसी तरह ही है कि सूरज की तरह ये चेहरा बना देती है, लाल सुर्ख, ख़ुद भी इसी तरह होती है, बेहतरीन चमकने वाली। तो ये कहरुबा शमई, और दूसरा है आमला, यानी आगे है आमला और है कुश्ता फौलाद। मैं एक दफ़ा दोबारा दोहरा दूँ ये नुस्खा, तो ये नुस्खा आप दोबारा सुन लें कि रेमत खताई, बाल छेड़, नशादत ठीकरी, कलमी शोरा, कहरुबा शमई, आमला खुश्क, कुश्ता फौलाद, या आपने सारी 10-10 ग्राम लेनी है और इनका पाउडर कर लेना है। पाउडर करने के बाद ना 1000 मिलीग्राम वाला कैप्सूल, जिसे 1 ग्राम का कैप्सूल भी कहते हैं और 00 कैप्सूल भी कहते हैं, तो ये आपने भर लेने हैं। और इसकी जो खुराक है, ये 1 कैप्सूल सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, ये आपने ये खाने हैं। और खट्टी लस्सी के साथ ये खाएं, तो ये ज़बरदस्त इसका जोड़ा है। एक बात याद रख लें कि ये कुश्ता फौलाद और खटास, किसी भी किस्म की खटास हो, इसका आपस में जो जोड़ बनता है ना, ये एक दूसरे की ताकत को बढ़ाते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ बन जाती है। अच्छा, अगर खट्टी लस्सी नहीं मिलती आपको, तो दही की लस्सी बना लें,
अगर दही की भी नहीं मिलती तो फिर कोई भी अक्सीर जिगर शरबत ले लें उसके साथ। अगर ना मिले तो वैसे भी बड़े बेहतरीन काम करने वाले हैं ये कैप्सूल, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। जिन लोगों की HP कम होती है या आयरन की कमी, फौलाद की कमी होती है या खून की कमी होती है, वो इंशाअल्लाह ताला इससे पूरी हो जाती है। इससे पैदा होने वाली जितनी भी अलामात होती है ना खून की कमी की अलामात, ये गायब हो जाएंगी। इससे कमज़ोर जिस्म जो है ना वो भरना शुरू हो जाएगा। और जो लोग कहते हैं ना कि हमें खाया पीने लगता, वो भी ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला खाना हज़म होकर जिस्म का हिस्सा बनेगा। और ये जो बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोग होते हैं ना, गंदी किस्म की स्टीराइड खाते रहते हैं और ख़राब किस्म की ये खुराकें खाते रहते हैं, छोड़ दें इन खुराकों को। इन खुराकों को छोड़कर ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला वो भी इससे खुश हो जाएंगे। बस दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको और तमाम उम्मत मुस्लिमों को शिफाए कामिला, आजिला, मुस्तकिल्ला, मुस्तमिर्रा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।